अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात असातिज़ाए किराम, फरूज से बहुत लंबा सफर करवा कर जामिया के खुसूसी मौक़िफ़ और मुरब्बी हाजी अब्बास साहब, इसी तरह हज़रत मौलाना इकबाल साहब के दामाद और हाजी अब्बास साहब के फर्जंदे अर्जुमन मोहतरम भाई ज़हीर भाई, हाजी साहब की अहलिया मोहतरमा हाजी साहिबा और ज़हीर भाई की फैमिली सुमैया बाजी और तीनों बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से तशरीफ फरमा है। कल का दिन मांगरोल में गुजरा। आज बावजूद कसीर मसरूफियात के हमारा जश्न यौम आज़ादी में इधर की हजरात ने ताकीद की वक्त देकर के हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हमें मालूम है ये दीनी इदारे इस्लाम के गिरवे हैं, दीन की हिफाजत गाहें हैं। इस्लामिक पावर हाउस मुसलमानों के बाहमी ताउन से यहाँ काम होता है तालीम और तरबियत का। आज का दिन हिंदुस्तान की धरती पर तारीख में एक माए नाज दिन, जब भी गुलामी से आजादी का कोई दिन होता है वह इतिहास में यादगार दिन होता है। आपके सामने मुख्तलिफ अनाविन के जरिए से इसकी हकीकत को आश्कारा किया गया। उलमाए रब्बानीयीन और उलमाए किराम जो इस मैदान के खास लोग अपना फरीदा समझते हैं कि हकीकी तारीख से उम्मत को वाकिफ किया जाए। जश्न आज़ादी आज मनाई गई और पूरे मुल्क में खुशी की लहर, और मीडिया अपने अंदाज में उसको पेश भी कर रहा है। लेकिन मदारिस के आजीज तलबा और उलमा जानते 200 साल मेहनत के बाद यह आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। 1756 से 1857 तक 100 साल सिर्फ कौम मुस्लिम मैदान में आई। आजादी का पहला ख्वाब नवाब सिराजुद्दौला ने देखा और जंग पलासी लड़ी गई। उसके बाद दूसरी जंग लड़ी गई। मजनून शाह जो वकीलों का किरदार रहा और इसका भाई हैदर शाह, ये दूसरी जंग हुई, जंग के बंगाला के नाम से। 1756 से 1857 तक तारीख के सफहात में खुदा ताला की इज्जत की कसम सिर्फ एक कौम मुस्लिम ने 100 साल लड़ाई लड़ी। इसमें एक भी बिरादरान वतन में से किसी का नाम नहीं है। अगर है और इनके पास इतिहास महफूज है और हकीकत में इन्होंने अपनी माओ से जन्म लिया है, तो वो तारीख के सफहात में बता दें, हमें चैलेंज कर दे। वरना हम इनको चैलेंज करते हैं कि 1756 से लेकर 1857 तक भारत देश की आजादी में एक ही मुस्लिम कौम ने बर्जस्ता कुर्बानी दी है, इसके अलावा किसी का कुछ भी नहीं। फिर 1800 से लेकर 1947 तक आजादी के 4 दौर आए। 1857 तक पहला दौर, 1857 से 1911 तक का दूसरा दौर, 1911 से लेकर के 1927 तक का तीसरा दौर और 1947 में फिर मुल्क आजाद हुआ। तीसरा दौर भयानक दौर था। इस भयानक दौर में 3 लाख अवाम मुसलमान जामे शहादत नोश फरमाए। और उसी तीसरे दौर में
یعنی 1911 سے لے کر کے 1927 تک میں تقریباً 3 لاکھ عوام مسلمانوں کے علاوہ 52,000 علماء کرام دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لال قلعہ تک اور ہر طرف علماء کرام کی جو ہے قربانیاں اور علماء کرام کی پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کی ایک عظیم گواہی دیتا ہے۔ ہاتھی پر علماء کو بٹھایا جاتا ہے، درخت پر پھانسی لگی ہوئی اور پھر ہاتھی چلا لیا جاتا، آنکھیں باہر نکل جاتی، زبان باہر آ جاتی، توپوں کے آگے کھڑا کر دیا جاتا، میلوں تک برف سے ہواؤں میں اڑ جاتی اور زمین جو ہے گویا کہ خون کی چادر بنی ہوئی۔ بہت زبردست قربانی کے بعد، اتنے بڑے بلیدان کے بعد دیش آزاد ہو گیا۔ کبھی شاملی کی جنگ لڑی گئی، کبھی تاپی کے ریشمی رومال ہوئی، کبھی آپ کے سامنے سلطان ٹیپو کی جو ہے معرکہ پٹنہ و سرنگم، لیکن ایک بات بطور خاص، آزادی کی اس جنگ میں 200 سالہ قربانی کے بعد دیش آزاد ہو گیا۔ فاتح میسور ٹیپو سلطان اپنوں کی غداری کی وجہ سے مارا گیا۔ تاپی کے ریشمی رومال حضرت الاسلام مولانا قاسم مولودوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ، اس جماعت کے سرکیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، لیکن تاپی کی ریشمی رومال بھی ناکام ہوئی اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ بالاکوٹ کی جنگ ہم ہار گئے، شاملی کی جنگ ہم ہار گئے، سرنگا پٹنم ہم ہار گئے۔ آپ تاریخ کے اوراق دیکھیں تو پتہ چلے گا، باطل طاقتیں اسلام کے مقابلے میں شانہ بشانہ کبھی نہیں ہو سکی، وہ میدان کے آدمی ہی نہیں، لیکن اپنوں کی غداری سے صرف بھارت دیش کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں۔ میں پڑھنے کے زمانے سے اتہاس دیکھتا ہوں، میں نے مسلمان 2 سربراہ کو بہت پڑھا، لیبیا کا کرنل معمر قذافی، عراق کا صدر صدام حسین، جو مسلمانوں کے عالمی سطح سے مضبوط حکمران۔ صدام کو لوگوں نے عیاش کہہ دیا، اسی طرح کرنل معمر قذافی کو لوگوں نے عیاش کہا۔ اس کی فوج میں 250 تعینات ہر وقت لڑکیاں رہا کرتی تھی۔ اس کی حکمت پر مبنی ایک لمبا کلام ہے، لیکن کرنل معمر قذافی بہت برے طریقے سے پائپ کی گٹر کی پائپ کے اندر شوٹ کیا گیا۔ حالانکہ لیبیا کا 47 سال ایک لٹھا شاسن کا مالک، جس نے اس لیبیا کو جو تاریخ کے صفحات میں اس کی حیثیت کری تھی، اس مرد قلندر نے اس کو اتنا اونچا بنا دیا، جہاں ایجوکیشن فری، جہاں بجلی فری، جہاں مکان فری، لیکن دنیا کے ایام اور حکمران طاقتوروں سے یہ اسلام کے چمکتے دمکتے ہیرے قبول نہیں۔ مسلمانوں کی سب سے خطرناک عادت اپنوں سے غداری، یہ ایک گویا کہ ہمارا شعار بن چکا۔ اس کے نتیجے میں آزادی کی جنگ میں اور قدرت کے فیصلے سے بہت دیر لگی، لیکن یہ ملک آزاد ہو گئے۔ لیکن اس آزاد ہندوستان میں اب جو مسلمان 2023 میں اور 2014 کے بعد سے جو مسلمان غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، اگر وہ 52,000 علماء اور 3 لاکھ مسلمانوں کو پتہ چلتا تو کبھی بھی وہ آزادی کی جنگ لڑنے کی ہمت نہ کرتے۔ آج ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں جو چوکیدار ہیں اور رکشک ہیں وہ بخشک بن چکا۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری
इन्हीं मदारी से उठने वाले वही हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोतवी थे, वही रशीद अहमद गंगोही थे, जो वक्त का बहुत बड़ा पीर था। अपनी मसनदें छोड़कर आजाद हिंदुस्तान के लिए उन्होंने तहरीकें चलाई। वसीले माल्टा महमूदुल हसन गंगोही को याद करो, वो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी को याद करो। 4,000 से 5,000 अलम काले पानी की जेल काटे। वो तो एक का इंतकाल होने पर जनाजे में काले पानी की जेल में 5,000 अलमा ने शिरकत की। तब पता चला कि काले पानी की जेल में बैकुब 4 से 5,000 अलमा मुंतहा नजर तक समंदर 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 और बहुत खतरनाक घनश्याम जंगल, और इसमें अलमा से नापाक के टोकरे उठाए जाते, मारा जाता, बेहोश किया जाता, खाना बंद किया जाता। इंतहाई खतरनाक शिद्दत आमेज काम लिए गए। वो 4,000 अलमा एक करो, 4,000 से 5,000। आप याद कीजिए इस मौके पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी, हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन गंगोही, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद शहीद सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना जामिन, मौलाना अब्दुल कलाम। तारीख की सफहात में इनके अदीम शान, ये उम्मत के मेंबर और इनके पीछे चलने वाले अवाम, फिर भी अभी भी अल्लाह का एहसान है। कुछ रोने वाली आंखें हैं, कुछ धड़कते हुए दिल है, कुछ वो लोग हैं जिनके कुर्बानियों के नतीजे में और गर्व गर्व आंसू के नतीजे में अभी शायर इस्लाम बाकी, अरे मुसलमान ये जीवती के साथ काम कर रहे हैं। अजीज तलबा, ये मज़ामीन खूब पढ़ने चाहिए, इसका मुताला करना चाहिए। ये हमारे भाई सगीर भाई जामिया के लिए हमारे खुसूसी हमदर्द, देखो पैसा दे देना इस मौके पर यह तारीफ नहीं की जाती। अल्लाह ताला ने अपने शुगुर इनके हिलिया हजरत मौलाना की बेटी को तकरीबन रात में 1 से 1:30 बज गए। हालात पर बहुत ज्यादा इनकी नजर, आइंदा क्या तैयारी करनी चाहिए। कल लड़कियों के मदरसे में भी 850 तालिबान थे, इनमें खिताब होगा। आने वाले दिनों में हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, मुखलिसाना मशवरे, और हमें अपनी कमजोरियों का एहसास और अपनी तालीमी तरक्की के लिए, तरबियती इंतजाम के लिए ऐसे हजरात जो उम्मत के मुख्तलिफ पैराए की और मौजूदा मुल्कों के सफर किए हुए, मुल्कों के इजराइल, फलस्तीन, अरबेन, यूएई, यूएस, वहां तो रहते ही, यानी बहुत क्योंकि अल्लाह ताला ने सोच समझ और ये चीज इस कौम को तो अल्लाह ने खुसूसियत से नवाजा भी, और वर्ल्ड में खास खास जगहों पर अल्लाह ताला ने ऐसा असर रुसूख वाले मकाम से भी नवाजा। लेकिन आइंदा तालिब इल्मों को कितना धैर्य रहना चाहिए, हमें क्या क्या जरूरत, ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और इनकी कदरदानी करके उन मशवरों को अपना करके, एक्सेप्ट करके, सीख करके उससे विचार तैयार करना, ये कामयाबी क्या नाम है। अपनी गलती की इस्लाम और दुखती रब पर कोई हाथ रखे, उससे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता। और उससे रहबरी हासिल करना इंसान अपनी सआदत समझे, इसको ऐब न समझा जाए। इसलिए कि जब आदमी काम करेगा तो भूले होगी, और जब भूल होगी तो इस्लाह होगी। आपने ये प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की मेहनत है और आपने मज़ाहिर मुस्तक़ब किए। लेकिन मैं हर साल आपको 200 साल जंग आज़ादी की तारीख पर मुताले की तरकीब देता हूँ। किताबें हैं, इसको पढ़ो और इस पर एक एक उन्वान तैयार करो। कभी शोहदा की जो है दर्दनाक अलमनाक शहादत पर एक तकरीर तैयार करो। शहादतें शोहदा इस्लाम ने किस दर्दनाक और कर्बनाक
अल्लाह और उसका आप एक तसव्वुरी खाका तय करो, कायनात आपके कदम चूमेगी। और ये भी हकीकत सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला के मैदान में 72 जानिसारों के साथ शहादत, वो तो हजरत ज़ैनब अगर आसमान पे हाथ उठाकर कारगाह खुदावंदी में वो अल्फाज न कहती तो वो मंजर कयामत तक लोगों के सामने आश्कारा न होता। वाह मोहम्मद कहकर आसमान पे हाथ उठाए, ऐ मोहम्मद देख तो सही तेरा नवासा, इनके जिस्म की जान की गोटी गोटी बिखेर दी गई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा देखो तो सही इनका तड़, इनका जिस्म, इनका तन जो है जिस्म से अलग कर दिया गया है सब। और देखो तो सही कैसी सुर्ख रंग की फूलों की चादर बिछी हुई है। शहादत का पसे मंजर हजरत ज़ैनब ने जो बयान किया है, तो तारीख में जो उसको महफूज किया है, इस वाक़ये की दर्दनाकी और अलमनाकी पर सिर्फ हजरत ज़ैनब का ये मिसरा ही काफी, इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत, ये काफी नहीं है। इस पर फिर आप इसका पानी नवाब सिराजुद्दौला, अब तो तारीख में इन्होंने भी मेहनत की। अभी 746 साल भारत पर कभी लोधी शासन रहा, कभी सलीम शासन रहा, मुख्तलिफ शासन भारत पर रहे। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह सबसे कमजोर साबित हुआ और मुगलिया सल्तनत के बाद भारत में वजारत उज़्मा शुरू हुई। ये 18वां मौजूदा हमारा वजीर आजम है, बड़ा प्रधान 18वें नंबर में, पहला से लेकर 18वां है। लेकिन इस तरह हर नारे पर गौर करना चाहिए। तो मैं कर्नल मुअम्मर गद्दाफी और सदर सद्दाम हुसैन, फिर मेरा यूके का पहला सफर हुआ। उस वक्त हम मौलाना फारूक साहब के मेजबान हुआ करते थे। वहाँ बर्मिंघम में एक मस्जिद, आज उसका नाम मस्जिद जामे मस्जिद है, जामिया मस्जिद या मस्जिद जामे। जब इराक का मसला हुआ तो बरतानिया में सदर सद्दाम हुसैन की जाती मिल्कियत से बनी हुई मसाजिद में की एक मस्जिद, तो उन्होंने वहां जुमा में बयान रखा था। वो घंटा 2 घंटा पहले पहुंच गया, तो नीचे एंटर होते हुए जहां चप्पल उतारते हैं तो साइड में पत्थर लगा हुआ है कि इस मस्जिद की तामीर किसने की, तो उसकी तामीर में मुकम्मल सरमाया उसका लगा। एक तो दुनिया मीडिया उनको पेश करती है और एक हकीकत के अंदर उनका एक पस मंजर होता है जो उनकी तारीफ होती है। अजीज तलबा, अभी मेहमानों का खुसूसन 2 मरतबा से मरतबा दिल की गहराइयों से सब शुक्र एहसान मानते हैं कि हमें ऐसे गिराकद्र मेहमान मिले कि जो हमारे साथी मिले, जो हमें खास तौर पर तालीमी तरक्की और इदारा इस कदर मुमताज कैटेगरी का अमीर होना चाहिए, उसकी फिक्र दिलाते हैं। अल्लाह ताला जान मान इज्जत और ईमान अमान कमाई कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर आफत बला मुसीबत से हमारी और आलम इस्लाम की और खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान की और उसकी नापाक ज़हरीली पॉलिसी से पूरे आलम को अल्लाह ताला अपने आम नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए।